दोस्तों ये बात सच है कि अगर एक देशभक्त के अंदर से उसके प्राण भी बाहर निकाल दिए जाए तब भी उसके अंदर की देशभक्ति मरती नहीं है। शायद कुछ लोग इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इस बात का यकीन करा देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आज की ये वीडियो इसलिए स्पेशल है कि आज हम आपको एक ऐसे भारतीय सैनिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद तो मर गए लेकिन सरहद पर उसकी आत्मा आज भी पहरा देती है। वैसे तो इस सैनिक की मृत्यु 1968 में हो गई थी, लेकिन आज भी ये सैनिक की आत्मा जो कि देशभक्ति से भरी हुई है और वे भारत और चीन बॉर्डर पर पहरा देती है। और भारत और चीन के बीच होने वाली मीटिंग में भी इस सैनिक के बैठने के लिए खाली कुर्सी रखी जाती है। लेकिन इस वीडियो के आखिर में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और विश्वास करने लगेंगे कि हाँ, सच में कोई सैनिक है जो मरकर भी जिंदा है। दोस्तों, भारत और चीन की बॉर्डर काफी ऊंचाई पर मौजूद है, जहां एक तरफ भारतीय सैनिक को चीनी सैनिक से खतरा होता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे सैनिक को खून जमा देने वाली ठंडी में भी सरहद पर खड़ा रहना पड़ता है। वैसे तो चीनी सैनिक अपनी चतुराई खूब दिखाते हैं, लेकिन हमारे इस जाबाज सैनिक के आगे उनकी कोई भी कोशिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि हमारे सैनिक सरहद पर जंग के लिए तैयार ही रहते हैं। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, भारतीय सैनिक का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि भाइयों इनके साथ एक ऐसा भी सैनिक तैनात रहता है जो ना तो इन सैनिकों को दिखता है और ना ही दुश्मन देश को। और ये सैनिक और कोई नहीं बल्कि इंडियन आर्मी का जाबाज सैनिक बाबा हरभजन सिंह है, जो दस्तावेजों के हिसाब से तो 1968 में मर गए थे। लेकिन ये सैनिक इतना सच्चा देशभक्त था कि उसकी आत्मा आज भी सरहद पर पहरा देती है और हमारे सैनिकों पर आने वाली मुसीबतों का पहले से ही संगीन कर देती है। चलिए पहले हम आपको हरभजन सिंह के मृत्यु के पहले की थोड़ी दास्तान बताते हैं। दोस्तों, हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ। वैसे तो ये ड्यूटी इंडियन आर्मी के लिए करते थे, लेकिन हरभजन सिंह का जन्म पाकिस्तान के सरदाना गांव में हुआ। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हरभजन सिंह भी अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान में आ गए। अब हमारे इंडियन आर्मी रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रिवेंटिंग के 24 के बटालियन के रूप में नियुक्त किए गए और कुछ समय के बाद उन्हें 1968 में इंडिया चाइना बॉर्डर नाथुला पास पर उनकी तैनाती की गई, जो कि ईस्ट सिक्किम में मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जगह पर खून जमा देने वाली ठंडी और भारी बर्फ गिरती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत माता के वीर पुत्र सरहद पर हर संकट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अब दोस्तों, ये बात शायद आपको भी पता होगी कि उस समय पर भारी वजनी सामान लाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। हरभजन सिंह घोड़े पर सामान लादकर अपने पोस्ट पर जा रहे होते हैं, लेकिन भारी बर्फ होने की वजह से इनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे नदी में गिर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता। और फिर बाकी सैनिकों को इसके बारे में पता चलता है तो सभी लोग इनकी छानबीन करते हैं, पर कई कोशिशों के बाद भी बाकी सैनिकों को हरभजन सिंह की कोई भी खबर नहीं मिलती है। अब आप सुनकर चौंक जाएगी कि 2 दिन बीत जाने के बाद हरभजन सिंह की सैनिकों की डोली में से एक जवान के सपने में हरभजन सिंह आते हैं और बताते हैं कि उनका शव कहाँ पड़ा है। अब कुछ सैनिक उसी जगह पर जाते हैं जिस जगह के बारे में उनको सपना आया था। अब दोस्तों, जैसे ही उस जगह पर सैनिक पहुंचते हैं तब उन्हें हरभजन सिंह समेत उनकी राइफल भी मिलती है। सेना को उनका शव मिलने के बाद वो उनकी शव यात्रा धूमधाम से निकालते हैं। दोस्तों, भले ही कोई जवान की मृत्यु हो गई हो, लेकिन उनके जिंदा रहने तक एक जवान अपने देश की रक्षा और अपने देश के लोगों के लिए ही अपना परिवार समेत कई चीजों को बलिदान कर देते हैं। अब दोस्तों, कुछ दिन बीत जाने के बाद नाथुला पास बॉर्डर पर मौजूद एक जवान के सपने में हरभजन सिंह आते हैं और उनकी समाधि की स्थापना की इच्छा जाहिर करते हैं, जिनके बाद हरभजन सिंह की वीरता और शौर्यता का सम्मान करते हुए 1982 में नाथुला पास पर समाधि निर्मित की जाती है, जिसे लोग अब बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक के बाद एक जवानों को अपने सपने में बाबा हरभजन सिंह आते हैं और उनसे कहते हैं कि भले ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा ऑन ड्यूटी रहती है। जब इन जवानों के सपने में हरभजन सिंह आते थे तो सैनिकों के सपने वाली बात पर कोई भी यकीन नहीं करता था, यहाँ तक कि सेना के प्रमुख भी सपनों को एक वहम समझते हैं। कुछ दिनों के बाद सैनिक के साथ हुई कुछ ऐसी घटना जिसके बाद हर कोई बाबा के ऊपर विश्वास करने लगा। दरअसल एक बार 2 सैनिक अपनी पोस्ट पर तैनात थे, लेकिन कमकमाटी ठंडी की वजह से उनकी आंख लग गई, जिसके बाद उन 2 सैनिक में से एक जवान को कोई थप्पड़ मारता है, जिसके बाद सैनिक होश में आकर अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। इसके अलावा जब किसी जवान से गलती होने वाली थी तो भी बाबा हरभजन सिंह सपने में आकर
उसकी गलती बताकर उसको चेतावनी देते थे। अब इन सब घटनाओं के घटित होने के बाद सभी सैनिक और सेना के प्रमुख बाबा पर विश्वास करने लगे। और तो और सेना के प्रमुख ने भी ये बता दिया कि इन सपनों के बाद से ही हमारे जवानों का मनोबल काफी बढ़ गया था, क्योंकि सैनिक यही सोचते थे कि जब कोई जवान मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहा है तो हम भी अपने देश के लिए, लोगों के लिए हर मुश्किल में खड़े रहेंगे और खुद को तैयार करेंगे। और सैनिक को यह विश्वास हो गया था कि उनके बीच ऐसा एक इंसान भी मौजूद है जो हमें दिखता तो नहीं लेकिन हमारे लिए हमेशा सरहद पर तैनात रहते हैं। और शायद ये बात आप सुनकर चौंक जाएंगे कि बाबा की वीरता की कहानी ना केवल भारतीय जवानों के जुबान पर है बल्कि चीनी सैनिक भी उनसे जुड़ी कहानी बताते हैं। दरअसल एक बार चीनी सेना के प्रमुख ने भारतीय सेना के अधिकारी से एक बात की शिकायत की कि कोई भारतीय सैनिक हमारे इलाके में घोड़े पर सवार होकर छानबीन करता रहता है। अब इस बात का पता लगाने के लिए अधिकारी ने कुछ जवानों को इस घटना का पता लगाने के लिए आदेश दिया। और दोस्तों, जब सैनिकों को चाइना बॉर्डर के पास घोड़े के पैरों के निशान मिलते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और अपने प्रमुख को इस बात की सूचना देते हैं। अब इसकी तहकीकात करने के बाद में ये मान लिया गया कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा अब भी सबके बीच में है, इसलिए जाबाज हरभजन सिंह को लोग बाबा हरभजन सिंह कहकर बुलाने लगते हैं। और इसके अलावा जवानों ने नाथुला में मौजूद खाली बंकर में उनका मंदिर भी बना दिया है और इस बंकर में उसके कपड़े जूतों के साथ भी कहीं जरूरत की चीजों को भी रख दिया गया है। और उसी दिन के बाद से ही बाबा हरभजन सिंह को प्रमुख जवान होने का दर्जा भी दिया है। और हाँ, जो भी आदेश और नियम जवानों पर लागू होते थे वो उन पर भी होते थे। यहाँ तक कि बाबा की सैलरी और नाश्ते से लेकर उनका रात का खाना तक उनके लिए परोसा जाने लगा। इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह के बंकर का जिम्मा भी अपने ऊपर लिया। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब भी रात का समय होता था तब बाबा के बंकर का दरवाजा बंद कर दिया जाता था, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी का समय होता था। और आपको बता दें कि कई बार ऐसा भी हुआ कि जब सुबह के दौरान सैनिक को उनके जूते पर मिट्टी और बिस्तर भी बिखरा हुआ मिलता था। दोस्तों, इन्हीं सब बातों की वजह से हमें भी इन बातों पर विश्वास करना चाहिए कि सच में कोई ऐसा भारत का वीर था जो अपने देश के लिए मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी करता था ताकि आप और हम अपने घरों में सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, आप भी इंडियन आर्मी को चाहते हैं तो हमारे पेज में ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।